क्रांति की बात करते हैं। अब उत्तर बस्तर के कांकेर के सुदूर अंचलों में अब मोबाइल सिग्नल की गूंज सुनाई देने लगी है। सरकार संचार क्रांति का उपयोग करके नक्सलियों के विरुद्ध बड़े अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ रहा है, बल्कि आम लोगों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। जिस बस्तर में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दे रही है। जिस सुदूर इलाकों में कनेक्टिविटी की दिक्कतें होती थीं, अब वहां मोबाइल टावर लग रहे हैं। कांकेर जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में अब मोबाइल की घंटियां बज रही हैं। एक समय था जब नक्सलियों की गोली की तड़तड़ाहट की आवाजें पूरे गांव में गूंजती थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि संचार क्रांति ने ऐसा बदलाव लाया है कि अब उस इलाके में मोबाइल की घंटियां बज रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लड़ाई है, एक युद्ध है। संचार क्रांति एक बड़ा माध्यम है बदलाव का, और ये बदलाव नक्सलवाद के खिलाफ है। यही वजह है कि भारत सरकार ने अब उन इलाकों में भी संचार क्रांति की लहर छेड़ रखी है जिस इलाके में कभी माओवाद ग्रस्त इलाके के कारण उस इलाके में टावर नहीं लग पाता था, लोग योजनाओं से नहीं जुड़ पाते थे, उन्हें प्रचार प्रसार के माध्यम से कोई जोड़ा नहीं जा सकता था, वहां के लोग पिछड़े रह जाते थे। लेकिन अब जब मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है तो इस इलाके में बदलाव की बहार नजर आ रही है। दरअसल हम नक्सल प्रभावित इलाके में है, इस ओर देख सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर एक काफी बड़ा टावर लगाया गया है। ये वो इलाका है जिस इलाके में लोगों को कभी मोबाइल की सुविधा नहीं मिलती थी। नक्सलियों का दहशत इस इलाके में घेरा रहता था। अब उस इलाके में मोबाइल के टावर लगने शुरू हो गए हैं और लोगों को वो बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं जिसके लिए वो काफी महरूम थे। टावर चालू होने के साथ ही आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीण अब अपने परिजनों से सीधे बातचीत कर पा रहे हैं। क्षेत्र में इंटरनेट की उपलब्धता से अब लोग सरकार की योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार संबंधी जानकारियों से भी जुड़ने लगे हैं। संचार क्रांति ने इस इलाके में कितने बदलाव लाई है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया, ये आपका मोबाइल है क्या? हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? नरेश ध्रुव। अच्छा, ये बताइए ध्रुव जी, ये मोबाइल आपका काम कर रहा है? हाँ, जरा दिखा सकते हैं क्या हमको? हाँ, दिखाइए बोला। अभी कौन सा टावर लगा है यहाँ पे? जियो टावर। कितना दिखा रहा है? फुल दिखा रहा है। दिखाइए बोला। कहाँ पे बता रहा है? ये देखिए, निश्चित तौर पर टावर यहाँ पर फुल नजर आ रहा है और ये यहाँ पर टावर फुल दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग कैसे, फिर ठीक लग रहा होगा? हाँ, अभी तो ठीक है। पहले तो नेटवर्क नहीं रहता था, बहुत दिक्कत हो रहा था, खोजना पड़ता है, वहाँ जाता यहाँ जाता, धीरे करके मिल रहा है नेटवर्क। अब अभी जब से टावर गड़े तब से फुल है। अभी पहले कहाँ जाते थे? पहाड़ चढ़ते, जंगल में चढ़ना पड़ता है, कहाँ आसपास में देते हैं वहीं जाना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर देते हैं वहीं चल देना पड़ता है। अच्छा, 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब तो आपको सब सुविधा मिल रही होगी। अब सब सुविधा है। अब सरकार का आपको योजना जो है उसकी जानकारी भी मिलती होगी। हाँ, मिल रहा है। बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं इससे? हाँ, पढ़ते हैं ना मोबाइल से। तो इससे बदलाव आया है? कुछ बदलाव हाँ आया है ना। आया है बदलाव। कांकेर पुलिस के सतत प्रयासों से अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1.5 साल में 64 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिसमें 67 से ज्यादा टावरों की 2G से 4G में अपडेट किया गया है। पिछले 1.5 साल में करीब 64 नए टावर लगे हैं BSNL और जियो के मिला के, और करीब 67 टावर जो है 2G से 4G में अपग्रेड हुआ है, जिसके कारण बहुत अंदरूनी इलाकों में संचार सुविधा इम्प्रूव हुआ है। वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ गई है और इंटरनेट की यूसेज भी वहाँ पहुँच गई है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सुविधा हुई है। कांकेर जिले के घोर नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा, परतापुर, छोट बेटिया क्षेत्र में ये मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। माओवादियों को इंटरनेट का इतना भय है कि इंटरसेप्ट होने के डर से उन्होंने मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। वे टावर तक जला रहे हैं। यही वजह है कि सड़क से पहले इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। संचार क्रांति ने इस इलाके को अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है और यही वजह है कि नक्सलवाद इस इलाके से पीछे नजर आ रहा है और लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं मिल रही है। संचार क्रांति ने इस इलाके में बदलाव लाया है। नीरज तिवारी, NDTV।